वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैं आई हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। तो आज हम लोग बनाने लगे हैं चिकन के कोफ्ते। ठीक है, तो आइए सीखते हैं कि कैसे बनाते हैं। सबसे पहले जो है ये चिकन के कीमा है, ये है तकरीबन 1.5 पाव। ठीक है, इसमें हम ऐड करेंगे हरी मिर्चें, धनिया, ब्रेड एंड तली हुई प्याज रेडी टू कुक होती है। अच्छा, अब हम लेंगे सबसे पहले धनिया, तो ये है तकरीबन 2 से 3 चम्मच। सही है। इसके बाद ये है ब्राउन ब्रेड। तो आप लोग बोलेंगे कि ये क्या है, आपके पास नॉर्मल वाइट ब्रेड हो या ब्राउन हो, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये है तकरीबन 1 स्लाइस। इसके बाद ये है प्याज, ये प्याज जो है तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच है। उसके बाद हम डालेंगे हरी मिर्च, ये है 2 से 3 चम्मच। ओके गाइस, तो अब हम इन सबको करेंगे चॉप्ड। ठीक है, तो आइए हम चॉपर में डालेंगे। उसके बाद हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। ओके गाइस, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन पेस्ट, ये है तकरीबन हाफ टेबल स्पून। उसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, जो कि है 1 टीस्पून। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट, ये है हाफ टी स्पून। आप लोग जो है अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। ठीक है, मैंने हाफ टी स्पून डाला है। इसके बाद आधी टीस्पून हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ धनिया। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी, जो कि है 1/4। इसके बाद हम ऐड करेंगे भुना कुटा हुआ ज़ीरा, जो कि है हाफ टी स्पून। ओके गाइस, अब हम इसको करेंगे चॉप्ड। ठीक है, ओके गाइस, तो ये चॉप्ड हो चुका है। तो अब हम इसकी कोफ्ते की बॉल्स बनाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। ओके गाइस, तो अब हम बनाएंगे कोफ्ते का मसाला। तो हम लेंगे इसमें सबसे पहले रेडी हुई प्याज, ये देखिए पूरा एक बड़ा चमचा है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। फिर हम इसमें ऐड करेंगे दही, 2 चमचे, एक ये बड़ा वाला चम्मच। दो। ओके गाइस, हमने जो कोफ्ते की बॉल्स बनाई थी, अब हम वो पहले फ्राई करेंगे ऑयल में, ताकि जो है ना वो अच्छे से वो गल जाए। हम इसको अच्छे से हल्की आंच में फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। ध्यान रहे कि टूटे नहीं। गाइस, इस पॉइंट पे देखिए हम लोग जो है ना इनको अब निकाल लेंगे, ये काफ़ी फ्राई हो चुके हैं। ठीक है, ओके गाइस, तो ये देखिए ये हाफ फ्राई हो चुके हैं, काफ़ी हद तक फ्राई हो चुके हैं। इससे ज़्यादा नहीं करेगा वरना जल जाएंगे, बाकी ये सालन में पकेंगे। ओके ओके गाइस, तो अब हम बनाएंगे इसका मसाला, मतलब सालन कोफ्ते का जो होता है बेसिकली। हमने सबसे पहले इसमें ऑयल ऐड करा है। ओके गाइस, तो हमने जो प्याज और दही का जो पेस्ट बनाया था वो हम इसमें ऐड करेंगे। ओके गाइस, अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन पेस्ट। हमने उसमें भी डाला था, उसमें हम कम रखेंगे। ओके गाइस, अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर, जो कि है 3 से 4 चम्मच, ताकि हमारा मसाला बने इससे। ठीक है, 1 2 3 4। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च, जो कि है 1 टीस्पून। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, ये है तकरीबन 1/4 टीस्पून। इसके बाद हम ऐड करेंगे सॉल्ट,
कम रखेंगे क्योंकि कोफ्ते में भी है, ठीक है, 1/2 टीस्पून है तकरीबन। फिर आप लोग जो है चख लीजिएगा, फिर इसमें ऐड कर दीजिएगा। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला, ठीक है, ये है तकरीबन, ये भी क्वार्टर ही है, देख लें, थोड़ा सा ऊपर अगर डाल सकते हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, धनिए की स्मेल निकल जाए, तब तक हम इसको अच्छे से भूनते रहेंगे। ओके गाइस, अब हम इसमें ऐड करेंगे दही, जो कि है तकरीबन 1 चम्मच और थोड़ी ऊपर, मतलब तकरीबन आप 1.5 चम्मच ले सकते हैं। ओके गाइस, तो जो कोफ्ते थे अब वो ऐड करेंगे। ओके गाइस, हम साथ में जो है आलू भी डालते हैं, कोफ्ता आलू है ये। तो ये आलू मैंने कट करके रखे थे, 5 to 6 आलू हैं, बाकी आपको जितने पसंद है आप डाल सकते हैं। इसी टाइम पे हम आलू भी डाल देंगे साथ में, ताकि ये भी गल जाए और कोफ्ते भी अच्छे से गल जाए, ठीक है। ओके गाइस, तो हम पानी इतना रखेंगे कि आलू गल जाए, सही है। अब हम इस पॉइंट पे इसको ढक देंगे जितनी देर में इसमें आलू गलें, ठीक है। फिर मिलते हैं हम इसको थोड़ी देर के बाद। ठीक गाइस, तो इस पॉइंट पे जो है ना हम लोग ये बंद कर देंगे। ये डन हो चुका है सालन। ये बहुत टेस्टी बनता है, आप लोग ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आप लोग को कैसा लगा। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। ओके, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।